नमस्कार दोस्तों, लखन हॉरर स्टोरी में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी एक छोटे से गांव की है, जो रहस्यमय डरावनी हवेली के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं दोस्तों। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि आप लोगों ने हमेशा कहता हूँ, वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीदें हैं कि आज की हमारी यह कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नज़दीकियाँ बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज़्यादा समय न लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लखन है और मैं उन्नाव उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी भूतिया और डरावनी कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए जो कहानी लेकर आया हूँ, उस कहानी को सुनकर आप लोगों को इस बात पर यकीन होगा कि कभी कभार हम लोग किसी ऐसी अनजान जगह पर दस्तक दे देते हैं जहाँ शायद हम लोगों को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारे से पहले ही वहाँ कुछ ऐसी चीज़ों की पोटेंशियल रहती है जिससे वह हर जगह हमारे लिए कहीं ना कहीं खतरनाक साबित हो सकती है। लेकिन फिर भी हम लोग उन सब बातों पर ध्यान न देते हुए सिर्फ एक एंजॉयमेंट के चलते इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, और फिर वही चीज़ें हम लोगों के लिए कहीं आगे जाकर भारी पड़ जाती है। दरअसल यह कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव के किनारे पर एक पुरानी हवेली थी जो हर किसी को डराती थी। कहते हैं कि उस हवेली में 50 साल पहले एक पूरे परिवार की दर्दनाक मौत हुई थी और तब से वो जगह सुनसान है। लोगों को मानना था कि रात के समय वहां से चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं, परछाइयाँ चलती हुई दिखाई देती हैं। रवि और उसके 3 दोस्त प्रिया, समीर और अंजलि नए शहर से आए थे और रोमांच के शौकीन थे। जब उन्होंने गांव वालों से हवेली की कहानी सुनी तो रवि ने कहा, अगर यह जगह इतनी डरावनी है तो हमें जाकर देखना चाहिए। प्रिया उत्साहित थी, फिर समीर और अंजलि थोड़ा डर रहे थे। फिर भी सभी ने तय किया कि रात में हवेली की सच्चाई का पता लगाएंगे। रात के ठीक 12 बजे चारों टॉर्च और एक कैमरा लेकर हवेली के अंदर घुस गए। हवेली के अंदर का माहौल बेहद अजीब था। लड़की के दरवाजे हवा से चरमराते थे और दीवारों पर मकड़ी के जाल फैले हुए थे। ठंडी हवा के झोंके के साथ एक अजीब सी गंध हर तरफ थी। जब वे अंदर गए तो प्रिया ने दीवार पर टंगी हुई एक मूर्ति देखी। उसे मूर्ति में की आंखें अजीब तरीके से चमक रही थीं, जैसे वह उन्हें घूर रही हो। समीर ने कहा, यह हमारी सब कल्पना है, यहाँ कुछ नहीं है। लेकिन जैसे ही उन्होंने एक पुराना दरवाज़ा खोला, वह दरवाज़ा नीचे तहखाने की ओर जाता था। चारों ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे नीचे गए। तहखाना गुप्त अंधेरे से भरा हुआ था। वहाँ उन्हें एक पुरानी किताब मिली जिसके पन्ने खुद ब खुद पलट रहे थे। उस किताब में किसी प्राचीन भाषा में कुछ लिखा था। अचानक समीर ने किताब उठाई और पढ़ने लगा। जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, उसकी आंखें सफ़ेद हो गईं और चेहरे पर एक अजीब सी हंसी आ गई। ये क्या हो रहा है? प्रिया ने घबराकर कहा। तभी दीवारों पर खून से बने हाथों के निशान उभरने लगे। टॉर्च की रोशनी अचानक बंद हो गई और चारों की तरफ किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देने लगी। अंजलि ने दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा बंद हो चुका था। तभी समीर की आवाज़ें बदल गईं और वह जोर जोर से अजीब भाषा में कुछ बोलने लगा। रवि ने चिल्लाया, यह जगह शापित है, यहाँ से भागना होगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सुबह के समय गांव वालों ने हवेली के बाहर एक कैमरा पड़ा पाया। जब उन्होंने कैमरा चलाया तो उसमें चारों दोस्तों की डरावनी चीखें और अजीब साए दिख रहे थे, लेकिन चारों में से किसी का कोई सुराग नहीं मिला। उसके बाद से उस हवेली के पास कोई भी नहीं जाता। गांव वाले कहते हैं कि अब रात को हवेली से चार अलग अलग आवाज़ें आती हैं। एक लड़की की चीख, एक डरावनी हंसी और 2 मुर्दों की घुटी हुई चीख। क्या आप उस हवेली में जाने की हिम्मत करेंगे? दोस्तों, आप आ ही गए हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। कमेंट में स्टोरी कैसी लगी आप लोगों को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि अगला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, आगे की स्टोरी आपको सुनाते हैं। गाँव के बुजुर्गों ने कई बार चेताया था कि उस हवेली के अंदर अंधकार से
ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन लोगों का कहना था कि जो भी वहां गया कभी वापस नहीं आया। चारों दोस्त के गायब होने के बाद गांव के एक युवक अर्जुन ने उस हवेली में जाने का फैसला किया। अर्जुन बहादुर और है निश्चय था। उसने कहा जो सच है उसे सबके सामने लाना जरूरी है। गांव वालों ने उसे रोका, लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी। अर्जुन रात के समय एक मशाल, एक छोटी कुल्हाड़ी लेकर हवेली में घुस गया। अंदर घुसते ही उसने महसूस किया कि हवा भारी हो गई थी। हर कदम के साथ उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। हवेली की दीवारों पर खून के धब्बे और अजीब आकृतियां बनी हुई थी। अचानक अर्जुन ने एक कमरे के दरवाजे से तेज रोशनी देखी। वह हिम्मत करके उस कमरे में गया। अंदर का दृश्य चौंकाने वाला था। चारों दोस्तों की परछाइयां दीवारों पर कैद थीं। परछाइयां मदद के लिए चिल्ला रही थीं, लेकिन उनकी आवाजें सुनाई नहीं दे रही थीं। अर्जुन ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? ये सब क्या है? तभी कमरे के कोने में एक बुजुर्ग महिला की आत्मा प्रकट हुई। वह सफेद साड़ी पहने हुए थी और उसकी आंखें खून जैसी लाल थी। उसने ठंडी आवाज में कहा, यह हवेली मेरी है। जिसने भी इसे तोड़ा या यहाँ आने की कोशिश की, उसे मैंने अपने श्राप का हिस्सा बना लिया। अर्जुन ने हाथ जुड़ाकर पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? महिला ने बताया कि उसके परिवार को गांव वालों ने जिंदा जलाकर मार दिया था। उसकी आत्मा इस हवेली में कैद हो गई है। अब वह हर किसी से बदला ले रही है। अर्जुन ने कहा, तुम्हें तो अन्याय सहना पड़ा, उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन दूसरों को मत सताओ। महिला की आत्मा ने चुपचाप अर्जुन की तरफ देखा। तभी हवेली हिलने लगी और हर तरफ से डरावनी चीखें आने लगी। अर्जुन ने देखा कि चारों दोस्तों की परछाइयां धीरे धीरे मिटने लगी। अर्जुन ने जैसे जैसे भागकर अपनी जान बचाई। जब वह बाहर आया तो देखा कि हवेली जल रही थी। आग के साथ हवेली का हर राज भी राख में बदल गया। गांव वाले अर्जुन को हीरो मानते थे, लेकिन अर्जुन कभी उस रात की बात नहीं करता। अब वह गांव छोड़कर कहीं दूर चला गया। लेकिन कहते हैं कभी कभी रात में हवेली के खंडेर में अब भी चीखें सुनाई देती हैं। कई साल बीत गए, लेकिन उस हवेली की चलने की कहानी गांव वालों के दिलों में अब भी ताज़ा थी। लोगों के कहते हैं कि हवेली के खंडेर तक अब भी किसी अज्ञात शक्ति से भरे हुए हैं। अर्जुन के जाने के बाद किसी ने भी उस जगह पर रुख नहीं किया, लेकिन एक दिन एक रहस्यमय व्यक्ति गांव में आया। वह काले कपड़े पहने हुए था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। उसने गांव वालों से हवेली के बारे में पूछा। गांव के मुखिया ने उसे चेतावनी दी, उस जगह को भूल जाओ, वहाँ सिर्फ मौत और बर्बादी है। लेकिन वह व्यक्ति हंसा और बोला, जहाँ अंधेरा होता है वहाँ कोई ना रोशनी जरूरी छिपी होती है। मैं उस सच को बाहर लाने आया हूँ। उस रात वह व्यक्ति खंडेरों में पहुंचा। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था, लेकिन जैसे ही उसने कदम रखा, उसने ऐसा लगा कि हवेली अभी भी जिंदा है। अचानक जल चुके खंडेरों के बीच से एक दरवाज़ा प्रकट हुआ। दरवाजे के ऊपर खून से लिखा था, जो अंदर आएगा वो वापस नहीं जाएगा। उस व्यक्ति ने दरवाज़ा खोला और अंदर चला गया। अंदर एक विशाल कमरा था, जहां दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे। कमरे के बीच में एक बड़ा दर्पण रखा था। दर्पण में गहरी आवाज़ आई, तुम कौन हो? यहाँ क्यों आए हो? उस व्यक्ति ने कहा, मैं वह हूँ जो इस श्राप को खत्म करने आया हूँ। दर्पण के अंदर एक महिला की आत्मा प्रकट हुई। वह गुस्से में थी और चिल्लाई, तुम जैसे कई आए, लेकिन कोई भी मुझे नहीं हरा सका। व्यक्ति ने अपनी जेब में एक पुराना ताबीज निकाला और कहा, तुम्हारी आत्मा को मुक्त करने का समय आ गया है। उसने ताबीज को ऊंचा उठाया और मंत्र पढ़ने लगा। कमरे में तेज हवा चलने लगी, दीवारें कांपने लगी और आत्मा को चीखना शुरू कर दिया। आखिरी बार एक जोरदार धमाका हुआ और सब कुछ शांत हो गया। जब गांव वाले सुबह वहां पहुंचे तो उन्होंने खंडेरों को पूरी तरह साफ और शांत पाया। उस रहस्यमयी व्यक्ति का कोई नाम पता नहीं चला, लेकिन उसकी कुर्बानी ने हवेली को हमेशा के लिए मुक्त कर दिया। अब हवेली की जगह पर एक प्राचीन मंदिर बना दिया गया है, जहां लोग प्रार्थना करने आते हैं। लेकिन कहते हैं रात के समय अगर ध्यान से सुनो तो हवेली की पुरानी कहानियों की गूंज अब भी हवा में महसूस होती है। दोस्तों, वीडियो को अंत हो चुका है। आप लोग वीडियो को लाइक कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आपको स्टोरी कैसी लगी, आपको स्टोरी कैसी चाहिए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच जाए आसानी से।